आइजिया बर्लिन के बाद अब हम जो उसी के विचारों से मिलते जुलते विचार हैं लिबर्टी को लेकर, फ्राइडमैन, नोजिक और हैक, इन तीनों के विचार पढ़ेंगे। आइजिया बर्लिन बिन के साथ मिला देते हैं तो ये सभी विचारक जो हैं वो एक कॉमन विचारधारा से संबंधित रखते हैं जिसको लिबर्टेरियन या स्वतंत्रतावादी विचारधारा से संबंधित विचारधारा से को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो स्वतंत्रतावादी लिबर्टेरियन है ये एक किस्म से जो क्लासिकल लिबरलिज्म था जो लॉक ने शुरू किया था, जो मिनिमल स्टेट की बात करता था, जो लिबर्टी पर फोकस करता था, जो व्यक्ति को एक जो है रीजनेबल पर्सन मानता था, जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देना चाहता था, वो विचार पॉजिटिव लिबर्टी का जब कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो उसमें वो विचार दब गया था। पॉजिटिव लिबर्टी की जब बात करने लगे तो राज्य को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करने लगे थे और राज्य को ज़्यादा अधिकार देने की बात करने लगे थे और लिबर्टी के साथ इक्वलिटी पर भी फोकस करना शुरू कर दिया था। तो उन बातों को फिर दोबारा से कुछ विचार को 1960 और 70 के आसपास आकर ये जो एक नई विचारधारा डल, जिसको न्यू क्लासिकल न्यू लिबरलिज्म भी कहा जाता है या फिर जो है लिबर्टेरियन भी कहा जाता है, इन विचारकों ने दोबारा स्वतंत्रता पर फोकस करना शुरू किया। और कौन सी स्वतंत्रता पर? जो नेगेटिव लिबर्टी है, नेगेटिव एस्पेक्ट जो है उस पर फोकस करना इन्होंने शुरू किया। तो उसमें एक तो आइजिया बर्लिन को तुम पढ़ चुके, जिन्होंने स्पष्ट स्पष्ट लिबर्टी को दो टाइप्स में बांटा था, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, और कहा था कि नेगेटिव लिबर्टी पर ही फोकस करना चाहिए, उसी का संबंध राज्य से, सरकार से है। पॉजिटिव लिबर्टी का कोई संबंध नहीं है, वो व्यक्ति की अपनी पावर पर, अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। तो उसी में ये विचारक हैं तीनों, तो इन तीनों को हम देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है मिल्टन फ्राइडमैन का। इसमें मिल्टन फ्राइडमैन ने एक तो उनकी किताब याद करें, उन्होंने बुक लिखी थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में। हर एक विचार के दो दो चार चार विशेष तर्क है। वैसे तो इनकी आइडियोलॉजी कॉमन है, दोनों तीनों की, बर्लिन की भी, जो एक जैसी बात करते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मिलती जुलती बात आ जाती है, लेकिन एक्चुअल वाइन में से किसने कही है। अगर दूसरे विचारकों का नाम देते हैं तो हम उसको समझ लेते हैं भाई ये नहीं हो सकता, लेकिन जब मिलती जुलती बात आएंगी दोनों की, एक ऐसी जो नेगेटिव लिबर्टी की समर्थन का कोई वाक्य आएगा और चारों विचारकों के इनके नाम दे दिए जाएंगे, फ्राइडमैन, हैक और बर्लिन और नोजिक, तो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो एक तो उनकी किताबें याद करें ना और इनके तर्क देख लेते हैं कि किसने क्या क्या लॉजिक नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्ट में दिया था। तो एक तो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये कैपिटलिज्म को फोकस करता है। ये कहता कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही व्यक्ति को फ्रीडम मिल सकती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जहाँ ओपन कंपटीशन की बात होगी, जहाँ राज्य को कम से कम अधिकार दिए जाएंगे, सब चीज़ को बाजार के हवाले छोड़ दिया जाएगा। कैपिटलिज्म और कम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी इज़ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ लिबर्टी। तो उसने कहा था कि एक कैपिटलिज्म के अंदर ही लिबर्टी पॉसिबल है। जिस तरह मार्क्सिस्ट कहते हैं कि एक कम्युनिस्ट स्टेट में ही लिबर्टी पॉसिबल है, तो उसी तरह ये अपनी आइडियोलॉजी लिबर्टेरियन कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही लिबर्टी है, जहाँ ओपन कंपटीशन होगा, जहाँ बंधनों का अभाव होगा, व्यक्ति पर बंधन नहीं होंगे। टू डेवलप इक्वलिटी फ्रीडम कैन नॉट बी सेक्रीफाइस। दूसरा तर्क ये देता है कि समानता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि नेगेटिव फ्रीडम का ये समर्थक है, खुलकर का समर्थन करता है। आगे कहता है टू मैक्सिमाइज फ्रीडम गवर्नमेंट शुड हैंडल ओनली दोज मैटर्स विच कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय मार्केट। यानी कि एक तो कहते हैं ये राज्य को पुलिस स्टेट का दर्जा देते हैं। पुलिस स्टेट का मतलब जो होता है कि राज्य का काम जो है, जो सिर्फ पुलिस वाला काम है वो करना चाहिए, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए।
और देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ ये सुरक्षा देने का काम राज्य का है, लोगों का वेलफेयर करने का काम राज्य का नहीं है, शिक्षा सुविधाएं देने का काम राज्य का नहीं है। तो ये सभी कामों से हटाते वो कहते हैं ये सब चीज़ें जो हैं वो बाज़ार पर छोड़ देनी चाहिए। बाज़ार मार्केट में अपने आप ओपन कंपटीशन के माध्यम से ये काम बाज़ार खुद करता रहता है और उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको मार्केट हैंडल नहीं कर सकती, सिर्फ वही काम राज्य को करने चाहिए और राज्य को ज़्यादा काम देने का ये विरोध करता है जो है मिल्टन फ्राइडमैन। अब अगला नाम आता है रॉबर्ट नोजिक का। रॉबर्ट नोजिक की भी किताब ये फेमस है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो 1974 में लिखी थी। उसने सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्योरी को दोबारा से रीडिफाइन किया, यानी कि उसी का यूज किया जो कभी हॉब्स, लॉक, रूसो ने एक सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्योरी दी थी कि राज्य की स्थापना क्यों हुई थी। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि प्रकृति में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी नेचर में, यानी कि कानून के अभाव में लोग आपस में लड़ रहे थे, उनकी संपत्ति को खतरा था, उनकी ज़िंदगी को खतरा था। तो अपनी कानून व्यवस्था बनाने के लिए या अपनी ज़िंदगी या प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए राज्य को बनाया गया था, न कि वेलफेयर करने के लिए, कल्याण करने के लिए। तो वही तर्क ये दोबारा से देता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्टेट जो जॉन लॉक ने दी थी, उसके बेसिस पर कहता है कि स्टेट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। स्टेट बनाया ही क्यों गया था? स्टेट बनाया गया था सिर्फ इंडिविजुअल की ज़िंदगी की रक्षा के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, वेलफेयर के लिए उसको नहीं बनाया गया था, इक्वलिटी लाने के लिए उसको नहीं बनाया गया था। तो उसको सिर्फ और राज्य को आज भी वहीं तक सीमित रहना चाहिए। दोबारा से उसी तर्क के आधार पर राज्य को काम को कम करने की बात करता है। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट फोर्स और फ्रॉड इज जस्ट विच शुड नॉट बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू रिमूव इनइक्वलिटी। इसलिए कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने ज़बरदस्ती या गलत तरीके से या फ्रॉड तरीके से कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, सही तरीके से ली, अपनी मेहनत से कमाई है या उसको पैतृक रूप से मिली है या उसके हिस्से में कोई बंटवारे में उसके हिस्से में आई है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है। तो उसको अपने समाज में यदि उसके बाद किसी को प्रॉपर्टी ज़्यादा मिली है, किसी को कम, किसी के पास कम है, सही तरीके से भी कमाने के बाद, तो फिर आप उसको इक्वलिटी लाने के लिए आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए और ये करना गलत होगा। ऑल इनइक्वलिटीज़ ऑफ द वेल्थ एंड पावर ड्यू टू डिफरेंट लेवल ऑफ टैलेंट एंड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि ये जो इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी जो है उनकी जो है अपनी कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट और अपने एफर्ट्स की वजह से आई है। कुछ व्यक्तियों में ज़्यादा टैलेंटेड हैं और कुछ व्यक्तियों ने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, तो उन्होंने ज़्यादा कमा लिया, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ज़्यादा ऊपर चले गए, और कुछ लोग पिछड़ गए। तो इस असमानता को गलत नहीं बताता, ये ठीक है। तो इसके लिए वो कहता है कि इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो कहीं न कहीं लिबर्टी का हनन होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा होता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और ये भी स्पष्ट है कि नेगेटिव लिबर्टी का ही समर्थक है ये। अगला नाम आता है फिर हेग का, फ्रेडरिक हेग। इसकी भी एक किताब है जो महत्वपूर्ण है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो उन्हें 1960 में लिखी थी। इसमें क्या कहता है? इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ द एब्सेंस ऑफ कोर्शन। वही जो बात बार बार रिपीट करते हैं कि सिर्फ बंधनों का हटा देना ही फ्रीडम है। वन पीपल बाय द आर्बिट्रेरी विल ऑफ अनदर, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मनमाने तरीके से कंट्रोल ना कर रहा, उस पर दबाव ना डाल रहा हो। अगर वो दबाव नहीं डाल रहा तो व्यक्ति स्वतंत्र है। दिस मीनिंग ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद अदर टाइप ऑफ फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इनर फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ पावर। यानी कि वो कहता है कि फ्रीडम का एक ही अर्थ लेना चाहिए, वो अर्थ है बंधनों का अभाव, यानी कि बंधन को हटाना या कोई बंधन ना होना ही स्वतंत्रता है, उसके और कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए। पॉलिटिकल लिबर्टी
पॉलिटिकल फ्रीडम से इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इनर फ्रीडम व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। या व्यक्ति में कोई काम करने की शक्ति है, अचीव करने की शक्ति है, एक पावर के रूप में जो कोई व्यक्ति अपनी गोल्स को प्राप्त कर सकता है या कोई अचीव कर सकता है उनको, तो उससे वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए। जो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक यही मीनिंग लेते हैं कि एक पावर की तरह वो फ्रीडम को एक पावर लेते हैं, जो देखते हैं कि वो वास्तव में उनका प्रयोग कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ऐसी पावर कैपेसिटी उसके पास है कि नहीं है। वो इनर फ्रीडम या सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन ये कहता है कि इस तरह का मीनिंग जो और मीनिंग निकाले जाते हैं स्वतंत्रता के, वो मीनिंग नहीं निकाले जाने चाहिए और हमें सिर्फ इसी मीनिंग तक, यही अर्थ स्वतंत्रता का रखना चाहिए। पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ नीदर ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ फ्रीडम। उसको कहता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम के बिना भी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सकती है, ये उसकी कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इट इज़ बेटर दैट मैनी शुड हैव फुल फ्रीडम देन दैट ऑल शुड हैव ए लिमिटेड फ्रीडम। अब ये और भी आगे चल के बिल्कुल ऐसी बात कहता है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ज़्यादातर समाजों में नहीं किया जाता, कि कुछ व्यक्तियों को आप पूरी स्वतंत्रता दे दो। सभी व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कि कुछ व्यक्तियों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए। अगर बहुत सारे लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलती तो मत मिलने दो। तो ये भी स्टेटमेंट अलग से है इसकी, जो फ्रेडरिक हेग की दी गई है, जो ये कहता है कि मैनी शुड हैव फुल फ्रीडम देन दैट ऑल शुड हैव ए लिमिटेड फ्रीडम। तो ये स्टेटमेंट इसकी है फ्रेडरिक हेग की। तो ये तीन और विचारक थे जो लिबर्टेरियन स्वतंत्रतावादी विचारधारा के हैं, जो कि नेगेटिव लिबर्टी के पक्ष में अलग अलग तर्क देते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी ही मिलनी चाहिए और उसी नेगेटिव लिबर्टी तक हमें सीमित रहना चाहिए, और पॉजिटिव लिबर्टी का या इक्वलिटी लाने का या सोशल जस्टिस का या सोशल वेलफेयर का ये विचारक जो उसका विरोध करते। तो इनकी नज़र में नेगेटिव लिबर्टी ही महत्वपूर्ण है। तो ये तीन विचारक थे। तब आगे और जो विचारक देखते उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।